अच्छा, चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास, गैसोस एक्सचेंज नाम है इसका। तो आपने इसके अंदर अंडरस्टैंड करना है कि गैस कैसे एक्सचेंज होती है, इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर जाती है, बाहर आती है, व्हाटसएवर जो भी प्रोसेस है। सो उसको समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो टूटता है और उससे एनर्जी मिलती है। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसे टूटता है? बाय ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। या ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी, इसके प्रोसेस या रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है उसको। उससे टूट कर एनर्जी हासिल होगी। दिस एनर्जी इज वेल नीडेड इन योर बॉडी। अब वो कैसे गैस आपकी बॉडी में इनहेल होती है, कैसे जाती है, और उसका क्या-क्या मैकेनिज़्म है, क्या प्रोसेस है, हम लेटर ऑन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन उसको समझने के लिए आपको ब्रीथिंग का पता हो। ब्रीथिंग किसे कहते हैं? क्या कहते हैं ब्रीथिंग? साँस लेना। यस। तो साँस लेते हो आप, तो साँस में क्या करते हो? हवा को अंदर खींचते हो और फिर बाहर निकाल देते हो। ये जो फिज़िकल फिनोमेना है जिसमें हवा को अंदर खींचा जाता है और फिर बाहर निकाल दिया जाता है, ये ब्रीथिंग, ठीक है? और फिर उसके बाद प्लांट्स से हम स्टार्ट करते हैं कि गैसोस एक्सचेंज कैसे होता है प्लांट के अंदर। गैसोस एक्सचेंज इन प्लांट्स। सो प्लांट्स के अंदर एक चीज होती है स्टोमेटा। स्टोमेटा वो जगह होती है प्लांट्स में जिसके जरिए हवा निकल के आ जा सकती है। आपके आगे बुक के अंदर एक डायग्राम बनी हुई है, वो देखो। वहां पर नीचे पोर बना हुआ है, एक सुराख कुछ इस तरह का, कि जहां से बाकी ये सेल यहाँ पर इधर उधर सेल सारे लगे हुए हैं। तो ये जो सुराख है जहाँ से हवा अंदर आ सकती है और जा भी सकती है, इस पोर को, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है। तो स्टोमेटा मेसोफिल सेल के अंदर एक वो जगह होती है जहाँ से गैस आ जा सकती है। अच्छा, स्टोमेटा होते कहाँ पर हैं? ये लीव्स में होते हैं, लीव्स के अंदर होते हैं, स्टेम्स के अंदर होते हैं और बार्क में भी होते हैं। ये वो जगहें हैं जहाँ पर ये एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ तक समझ आई है? उसके बाद दो मैकेनिज्म बताए हैं कि ड्यूरिंग डे क्या होता है और ड्यूरिंग नाइट क्या होता है। दिन के वक्त क्या होता है? फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। दिन के वक़्त जो है ना वो फ़ोटोसिंथेसिस अ, तो दिन के वक़्त फ़ोटोसिंथेसिस हो रही होती है, तो फ़ोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है और ऑक्सीजन निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है और ऑक्सीजन जो है ना वो निकलती है बाहर। अब दिन के वक़्त स्टोमेटा ओपन होगा आने-जाने के लिए, और रात के वक़्त नो फ़ोटोसिंथेसिस, तो कोई नीड नहीं है गैस एक्सचेंज करती, तो स्टोमेटा क्लोज़ हो जाती है रात को। दिन के वक़्त स्टोमेटा क्या होते हैं? ओपन होते हैं, और रात के वक़्त स्टोमेटा क्या होते हैं? क्लोज़ हो जाते हैं, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, ना फ़ोटोसिंथेसिस हो रही है, ना गैस एक्सचेंज हो रही है, तो उसकी ज़रूरत एज़ सच नहीं पड़ती है। फिर उसने आपको एक बताया होगा ल्यूकोप्लास्ट या ल्यूकोसाइट्स, क्या लिखा हुआ है? ल्यूकोप्लास्ट। जैसे स्टोमेटा होता है ना, वैसे लेंटिसेल्स होते हैं। सो लेंटिसेल्स आर आल्सो वो जगहें जहाँ से गैस एक्सचेंज करके जा सकती है, और ये खसूसी जगह पर बार्क में होते हैं। बार्क में मतलब आपने छाल देखी है? उसकी कोई पौधा होता है, उसकी छाल होती है, और उस छाल को देखो तो उसमें छोटे 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 सुराख होंगे, जगहें आपको नजर आए। वो जो जगह होती है ना, वो आपके लेंटिसेल्स होते हैं, और वहां से भी हवा गुजर के आ जा सकती है। अगर एक्वस प्लांट हो, पानी में रहने वाला, वो क्या करता है कि उसके अंदर, पानी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है, पानी के अंदर हल हुई होती है। तो वो वहाँ से ऑक्सीजन उठाता है, और या कार्बन डाइऑक्साइड उठाता है जो गैस उसका इस्तेमाल करनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हो तो वो डिज़ोल्व हुई होती है, पानी के अंदर हल हुई होती है। तो फिर वो वहीं से ही कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करता है, और देन जो है ना अपना जो भी काम है परफ़ॉर्म